हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो उठ चुकी हूँ और हाथ मुंह धुलने के बाद आ गई हूँ बालकनी में बाल बनाने के लिए। और आज कल ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं और रूम में फ़ैन चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं। तो अगर रूम में बाल बनाओ ना तो मतलब फ़ैन की वजह से बाल इधर उधर उड़ के कोने कोने में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और कभी कभार मान लीजिए रूम में हम लोग खाना खाते हैं ना तो फिर बाल ना खाने में भी आ सकते हैं। इस वजह से मैं ना ज़्यादातर बाल बालकनी में ही बनाती हूँ। तो आज ना मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी और बाई चांस ऐसा होता है कि मुझे दिन में सोने को मिलता है, कभी कभार ही मुश्किल से मिलता है, वरना तो डेली ही बच्चे ना दोपहर के बाद टीवी चलाते हैं तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ। और मेरी आदत है ना कि एकदम रूम में मैं अंधेरा करके और बिल्कुल भी कान में मतलब मेरी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, तभी मैं आधा घंटा या 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ। तो आज क्या है मतलब 20 से 25 मिनट के लिए मैं सोई थी और उस बीच बहुत अच्छी नींद आई थी। मतलब एकदम मैं सपने में खो गई थी और वाकई में बहुत प्यारा सपना भी आया था। लेकिन अचानक से बच्चे टीवी खोल लिए और उसके बाद से मेरी नींद भी टूट गई और सपना भी टूट गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब उठ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो फिर आ गई हूँ, देखिए बालकनी में बाल वगैरह बना ली हूँ। और कुछ कपड़े मैं आज सुबह में धुली थी। आज सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, मतलब सुबह से ही धूप निकली थी। तो थोड़ी बहुत कपड़े थे जैसे कि बेडशीट वगैरह था और सोफ़े का कवर वगैरह, यही धुलना था मुझे। तो जैसे ही मैं सुबह धुल के और फैलाई वैसे बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई थी और लगभग 5 से 10 मिनट बारिश हुई। उसके बाद कड़क धूप निकल गई। फिर मैंने दोबारा से कपड़े फैला दिए हैं तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं। तो चलिए ले चलते हैं, इनको इनकी जगह पे लगा देते हैं और सोफ़े का कवर भी चेंज कर देते हैं। आज ना मुझे सोफ़े का कवर चेंज करना था, तो जो गंदा कवर था उसको मैं हटा दी हूँ और ये साफ़ कवर लगा दी हूँ। तो सबसे पहले तो सेटिंग सोफ़े की ही करनी होती है, क्योंकि कोई भी आता जाता है तो हॉल में ही आता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि सबसे पहला जो मेरा काम है ना यहीं का हो। यहाँ की सेटिंग अगर अच्छी रहती है ना तो फिर मतलब कोई भी आए जाए टेंशन नहीं रहती है कि हमें सेट करना है या कोई भी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज करनी है। तो लॉन्ग वाले सोफ़े का कवर लगा के मैं देखिए जो सिंगल वाला सोफ़ा है इसका भी कवर लगा के सेट कर दी हूँ। और इसके बाद से मैं बनाऊँगी चाय। तो किचन में वही है ना, आने के बाद ज़रूर छोटे मोटे काम दिखते ही हैं। तो देखिए जैसे कि नैपकिन ख़त्म हो गया था, इसका होल्डर देखिए खाली हो गया है, तो यहाँ पे मैं नैपकिन लगा दूँगी। और बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो कि हर हाउसवाइफ किचन में जाते जाते करना शुरू कर देती है। तो मतलब जहाँ तक हमारी निगाहें जाती है कि वहाँ तक हम लोग काम करने लगते हैं। छोटे मोटे बहुत हज़ार काम हो जाते हैं किचन में आने के बाद। तो ये सारा काम करना है मुझे। अभी डिब्बे में देखिए बिस्किट भरना है, इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे काम है उसको मैं करूँगी। इसके बाद से मैं बनाऊँगी चाय। और चाय देखिए मेरा ना मतलब कोई टाइम इसका फ़िक्स नहीं है कि इस टाइम पे मुझे चाय बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी हैं नहीं, हस्बैंड जी रहते हैं तो इनके हिसाब से ही मैं चाय बनाती हूँ। और अकेले रहती हूँ तो जब मेरा मूड करता है तभी मैं बना लेती हूँ। कभी मैं 4 बजे भी बना लेती हूँ, कभी 5 बजे। तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कोई टाइम मेरा फिक्स नहीं है। तो फ़िलहाल अभी तो चाय मैं नहीं बनाई हूँ। चाय बनाने से पहले मैं यहाँ पे 1 गिलास ठंडा पानी पी रही हूँ और साथ में मैं पार्ले जी बिस्किट ले ली हूँ। और यहाँ पे बच्चों को चाहिए पैसे, क्योंकि बच्चों को आज खानी है चिप्स। तो मैं मना कर रही हूँ, मैं ज़्यादा पैसे बच्चों को नहीं देती हूँ, कभी कभार देती हूँ। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे तो मैंने दे दिए थे पैसे और बच्चे नीचे से चिप्स वगैरह लेके खाए थे। तो इसी तरीके से कभी कभी ज़िद करते हैं बच्चे। वैसे डेली बच्चे नहीं मांगते हैं मेरे यहाँ पैसे, कभी कभार ज़िद करते हैं तो मैं दे देती हूँ। और आज ना ये भी आने वाले हैं, तो अभी तो फ़ोन आया था इनका कि मैं रात तक आऊँगा। इनकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, अगर वो टाइम से हो गया फिर तो ये आ जाएंगे, और वरना ये 8 बजे के करीब फ़ोन करके बताएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है आप फ़ोन करके बता देना, उस हिसाब से खाना पीना बनाऊँगी। तो वैसे तो देखिए खाना पीना बनाना क्या, अकेले हैं तो बहुत खाएंगे तो 2 रोटी और थोड़ा सा चावल खाएंगे, और चावल अगर नहीं बनाती हूँ तो फिर 4 रोटी खाते हैं। इससे ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, और खाना तो सभी के लिए बनाना ही है।
तो बस यहाँ पे देखिए मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, और एक साइड देख रहे हैं एक भगोना दूध है। तो ये दूध ना कल का बचा हुआ है, आज तो दूध आया ही नहीं था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना एक बार अच्छे से बॉयल कर देते हैं ताकि ये मतलब सेफ़ रहे और कल तक चल जाए। और आज का ब्लॉग शाम के 5 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं इवनिंग से नाइट तक अपनी रूटीन शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और आज ना दिन है मंगलवार का। तो बस यहाँ पे चाय में देखिए मैं चाय की पत्ती चीनी डाल दी थी, उसके बाद से अदरक कूट के डाल दी हूँ। और आज ना मैं राजमा भिगाई थी बनाने के लिए, क्योंकि ना मंडे को मुझे जाना था सब्ज़ी लाने। और मंडे के दिन हल्की फुल्की बारिश होने की वजह से ना थोड़ा बहुत रास्ते में ना पानी लग गया था। तो जब ये नहीं रहते हैं तो बड़े बेटे को ये साथ ही में जाती हूँ सब्ज़ी लाने। तो वो बोल रहा था कि मम्मी आज नहीं चलते हैं, थर्सडे को चलेंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा है जाने का। और सही कहिए तो मुझे भी आलस आ रही थी, मेरा भी जाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आलू प्याज है ही, जब पापा आ जाएंगे तो वो ले आएंगे। तो अगर ये कल आ जाएंगे या आज आ जाएंगे तो फिर थर्सडे को जाके सब्ज़ी लाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये आने वाले हैं तो राजमा मैं भिगा देती हूँ। तो रात में राजमा राइस और रोटी बना दूँगी, तो यही हम लोगों का डिनर हो जाएगा। तो चलिए चाय तैयार है, राजमा को भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ और दूध पे जाली लगा के और आ गई हूँ बेडरूम में। यहीं बैठ के मैं चाय पी रही हूँ। और यहाँ पे मेघना तैयार हो रही है नीचे जाने के लिए, क्योंकि इसके नीचे जाने का टाइम हो गया है, इसकी दोस्तों का कॉल आ गया है। तो इस टाइम पे भी देखिए जैसे कि हम लोग सुबह में जो साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर को मेंटेन रखते हैं ना, वही सेम काम शाम में भी करना पड़ता है, क्योंकि शाम में भी घर फैल जाता है। बच्चों का घर है, कितना भी आप समेट ले तो थोड़ा बहुत तो फैला रहता है। तो देखिए पूरे रूम का मतलब गेस्ट रूम से लेके बच्चों के रूम तक का जितना भी तकिया है, सारा तकिया बच्चे यहीं उठा लाते हैं और तकिया के साथ ही दोनों भाई मिलके खेलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तकिया को हटा दी हूँ, उसके बाद से बेडशीट को झाड़ के अच्छे से सेट कर दूँगी। और देखिए एक बार ना मतलब रूम हो या फिर हॉल हो, अगर सेट रहता है ना तो कोई ये टेंशन नहीं रहती है कि कोई बाहर वाला आ रहा है तो हमें जल्दी जल्दी से सेट करना है। और देखिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं या पास पड़ोसी आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, तभी हम अपने घर को अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। बल्कि ये तो हमारे लिए भी हो सकता है। अगर अपना घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है तो हमें खुद ही देख के अच्छा लगता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि शाम हो या सुबह हो, मैं अपने घर को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और कोने कोने की सफाई कर दूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अगर बाई चांस कोई बाहर से आ भी जाता है, कभी कभी देखिए पास पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, कभी दोस्त भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी। और उनके आने के बाद ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा घर गंदा है या फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि शाम होते होते जैसे ही बच्चे नीचे चले जाते हैं ना, वैसे ही जो भी चीज़ें इधर उधर फैली रहती है ना, तो उसको मैं सेट कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ की सेटिंग तो हो गई, बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दी हूँ। और मेघना थोड़ी देर टीवी देखी थी, उसके बाद चली गई थी और मैं दिया बाती करके आ गई हूँ खाने की तैयारी करने। तो इस बीच देखिए राजमा बॉयल हो गया है और यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए प्याज और टमाटर को मैं चॉप कर रही हूँ। तो प्याज और टमाटर को चॉप करने के बाद फिर मैं तड़का लगा दूंगी सब्ज़ी में। और आज क्या हुआ ना कि मतलब वही कहावत है ना कि महंगाई में आटा गीला होना वाला काम मेरे यहाँ हो गया था। कि जैसे कि मैं खाना बना रही थी ना, और खाना बनाते बनाते ना मेरा मोबाइल जो है ना बंद हो गया था और मुझे बहुत दिक्कत हुई उसको ऑन करने में, ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि आज का वीडियो तो ऐसे ही बेकार जाएगा, क्योंकि जब मोबाइल ऑन नहीं होगा तो फिर मैं वीडियो कैसे कंटिन्यू करूँगी और कैसे बनाऊँगी। लेकिन मेरा बेटा बहुत मतलब दिक्कत हुई उसको, उसके बाद से जैसे तैसे ऑन हुआ। तो चलिए यहाँ पे मैं
तड़का लगा दी हूँ। तेल गरम होने के बाद हींग जीरा डाल के प्याज और टमाटर भून के उसके बाद से इसमें ड्राई मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, यही सारे मसाले मैं डालती हूँ। उसके बाद से मैं नमक इसमें डाल के और थोड़ा सा जो राजमा का पानी है ना उसको डाल के मैं अच्छे से मसाले को ना भून लूँगी। तो देखिए मसाला अभी ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। तो बस इस तरीके से ना ये जलेगा भी नहीं और अच्छे से ना तेल इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही तेल मतलब अगल बगल से छोड़ देगा ना उसके बाद से मैं इसमें बॉयल राजमा डालूँगी। फ़िलहाल अभी मैं नमक नहीं ऐड की हूँ तो नमक भी डाल दी हूँ और थोड़ी देर अभी मैं मसालों को भूनूंगी ताकि इसमें से अच्छे से तेल निकल जाए। और तेल जब निकल जाता है ना तब पता चल जाता है कि मसाला आपका अच्छे से भून गया है। तो बस यहाँ पे देखिए ढक दी हूँ और मसाले को मतलब करीब 5 मिनट के करीब मैं ऐसे ही ढक के इसको भून ली थी। उसके बाद से मैं इसमें देखिए बॉयल किया हुआ राजमा डाल रही हूँ। तो जो पानी के साथ बॉयल की थी तो पानी तो ज़्यादा नहीं है तो मुझे अलग से भी पानी इसमें डालना पड़ेगा। तो अलग से मैं अभी पानी गर्म करूँगी और गर्म पानी ही मैं डालती हूँ। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे ना तो ठंडा पानी अलग हो जाएगा, फिर उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए साइड में मैं ना अभी गर्म पानी चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए, तब तक राजमा जो है वो मसाले के साथ ना अच्छे से पकेगा। तो लगभग पानी डालने के बाद भी मैं इसको 5 या 7 मिनट के करीब मैं राजमा को पकाऊंगी ताकि जो भी इसमें मिर्च मसाले हैं ना वो आपस में मिल जाए। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर ली हूँ, उसमें नींबू और मिर्च डाल दी हूँ। तो देखिए बच्चों को खाना दे आई हूँ और इसी बीच मेरा मोबाइल जो है ना बंद हो गया था तो बहुत दिक्कत हुई थी और ये मोबाइल अब जवाब देने लगा है और मुझे लग रहा है ना कि मतलब ये अब चलेगा नहीं। और लगभग जब से मैं चैनल बनाई हूँ ना तब से यही मोबाइल मैं यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हैंग करता है और कभी कभी तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि मुझे फ्रिज में इसको रख के ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और देखते हैं कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है। अगर नहीं चलेगा तो फिर नया लेना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। लगभग 2.5 साल के करीब हो ही गया इस मोबाइल को लिए और ज़्यादा ये महंगा मोबाइल नहीं है, सस्ता वाला ही है और इसमें स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं है। तो मतलब देखिए वीडियो बनाने के लिए ना एक अच्छा मोबाइल चाहिए और स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। बीच बीच में ऐसा स्टोरेज भर जाता है ना कि फिर मुझे वीडियो को रोक के फिर उसको सेव करना पड़ता है, तब जाके मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो यही सारी दिक्कत हो रही है, अब क्या किया जाए, जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक ये सब चलता है। तो बस खाना पीना करने के बाद जो भी खाना बचा था उसको रख दी हूँ फ्रिज में। किचन को भी क्लीन करने के बाद यहाँ पे अब हाथों हाथ बर्तन को क्लीन कर लूँगी। और बर्तन भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ना मैं आज कटोरी नहीं लगाई थी, चावल के ऊपर ही राजमा डाल के मैं बच्चों को भी दे दी थी और ख़ुद भी खा ली थी। तो बस फटाफट से बर्तन को साफ़ करूँगी और उसके बाद से फिर किचन का काम मेरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए सारा बर्तन को मैं मांज ली हूँ, उसके बाद से पानी से खंगाल दूँगी और कुछ बर्तन जो है वो बाहर रखती हूँ और कुछ बर्तन जो है अंदर रखती हूँ। तो सोने के टाइम जब मैं जाऊँगी ना सोने के लिए, उसके बाद में जो बाहर के बर्तन हैं उसको अंदर रख दूँगी क्योंकि अभी बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आंधी के साथ बारिश आ जाती है तो मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से जब मैं सोने जाती हूँ ना उससे पहले मैं जो भी बाहर के बर्तन हैं उसको अंदर रख देती हूँ। सभी लोग खाना खा लिए हैं, सिर्फ मेरा छोटा बेटा अभी धीरे धीरे खा रहा है। तो एक बर्तन रह जाएगा तो वो मैं सुबह में साफ़ कर दूँगी। तो चलिए यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, सिंक साफ़ कर दी हूँ और 10 बजने वाला है और इस वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ।